हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं GSTR 4 की। आप लोगों ने से कई लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट करी कि सर GSTR 4 की ड्यू डेट आने वाली है तो एक वीडियो GSTR 4 के ऊपर बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना, ड्यू डेट है जो GSTR 4 की वो हमें पता है कि 30 अप्रैल होती है। तो 30 अप्रैल जो आने वाली है उसमें होगी ड्यू डेट GSTR 4 की। तो आइए आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि GSTR 4 को फाइल कैसे किया जाता है। हम लॉग इन कर चुके हैं, अब हमें जाना है सर्विसेज के ऊपर एंड देन रिटर्न्स। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये ऑप्शन आ रहा है एनुअल रिटर्न का, इस पे हमें करेंगे क्लिक। तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होके आएगी। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हमें GSTR 4 फाइल करना है वो है 21 एंड 22। हम करेंगे सर्च एंड GSTR 4। देखिए फ्रेंड्स, पहले अगर मैं आपकी बात करें GSTR 4 की, तो जो क्वार्टर में रिटर्न जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों का, वो पहले GSTR 4 ही जाया करता था। बाद में इसको चेंज करके CMP 08 कर दिया। क्यों? क्योंकि जो GSTR 4 था वो अपने आप में काफी डिटेल रिटर्न था। तो बात ये हो रही थी कि सर अगर आप कॉम्पोजिशन वालों को, जो छोटे ट्रेडर्स के लिए स्कीम होती है, अगर आप उनको बेनिफिट देना चाहते हैं तो क्योंकि वो GSTR 4 हर क्वार्टर में एक पूरा डिटेल रिटर्न था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जाती थी, तो जो कंपटीशन डीलर थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था वो डिटेल को मेंटेन करना। तो गवर्नमेंट ने उसको उस चीज़ को समझा और GSTR 4 को रिप्लेस किया CMP 08 से। तो CMP 08 क्या है? कोई रिटर्न नहीं है, बस क्वार्टर में GST पेमेंट करने का एक तरीका है। तो जो रिटर्न है कॉम्पोजिशन वालों के लिए वो क्वार्टर से हटा के एनुअल कर दिया। तो जो एनुअल रिटर्न जाता है कॉम्पोजिशन वालों का वो जाता है GSTR 4। तो क्वार्टरली जाता है CMP 08 जो सिर्फ पेमेंट करने का तरीका है, और जो डिटेल रिटर्न होता है जो पहले क्वार्टरली था उसको अब एनुअल कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ड्यू डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ रही है 30 अप्रैल। अब हम करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक, और अब हम देखेंगे सर GSTR 4 जो रिटर्न है उसे फाइल करने के लिए हमें किस किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसका जो भी टर्नओवर है वो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये पहली बार फाइल कर रहे हैं तो जो टर्नओवर पिछले साल का है वो नील है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है फाइल नील GSTR 4। अगर आपकी साल भर में कोई सेल नहीं हुई है तो आप जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 4 वो नील का फाइल करेंगे। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर अगर कोई सेल नहीं हुई है तो क्या हमें एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है? ऐसा नहीं है। GSTR 4 जितने भी कॉम्पोजिशन डीलर हैं सबको फाइल करना है, चाहे आपकी सेल हुई हो और चाहे ना हुई हो। ठीक है, तो अगर आपको नील GSTR 4 फाइल करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंप्यूट लायबिलिटी के ऊपर जाकर के हम फाइल कर देंगे। और अगर नील का फाइल नहीं करना है तो हम इसको अनटिक करते हैं, और यहां पर हमें जिस भी टेबल जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है उस टेबल में जाके हमें उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले देखिए बस 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टैब हैं। हमें इन 7 टैब में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमको वो इंफॉर्मेशन पुट करनी है और हमारा GSTR 4 फाइल हो जाएगा। ये भी बहुत इजी रिटर्न है। देखते हैं 4A जो पहली टेबल है उसमें क्या देना है हमें। तो इसमें हमें डिटेल देनी है इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज जो हमने की हुई है रजिस्टर्ड सप्लायर से। अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ भी परचेज किया हुआ है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देनी है। तो इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। रजिस्टर्ड पर्सन GST में रजिस्टर्ड होगा तो उसका GSTN नंबर हमें यहाँ पर देना है, और उसके बाद ऐड डिटेल में हमें जाना है। अगर आपने एक सप्लायर से 2 अलग अलग रेट से माल परचेज करा है, सपोज 12% एंड 18%, तो आपको 2 बार ऐड डिटेल करना है। एक बार 12% की डिटेल डालनी है और एक बार 18% की। तो जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने परचेज किया है सबका GSTN नंबर डालने के बाद आपको ऐड डिटेल करते जाना है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई रजिस्टर्ड की। जो दूसरा है वो है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर से परचेज किया है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल आपको 4B में देनी है। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करा है, ऐसा परचेज किया है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी भी डिटेल हमें देनी है। और उसकी डिटेल में हमें क्या देना है? उस सप्लायर का पैन
यानी कि अब आपको, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में भी रजिस्टर्ड हैं तो आपको सारी डिटेल मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो जितनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, अगर आप ये इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो आप GSTR 4 में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। भाई रजिस्टर्ड पर्सन से अदर देन रिवर्स चार्ज क्या क्या परचेज किया, इसकी भी डिटेल देनी है। रजिस्टर्ड सप्लायर से रिवर्स चार्ज वाली जो परचेज करी है उसकी भी डिटेल देनी है, और जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने परचेज करी है उसकी भी डिटेल देनी है। तो बचा क्या अब? तो GSTR 4 कॉम्पोजिशन वालों का एक डिटेल रिटर्न है, तो हमें ये सारी डिटेल मेंटेन करके रखनी है, तभी हम GSTR 4 फाइल कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद जो हमें डिटेल देनी होती है वो देनी होती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी डिटेल भी हमें GSTR 4 में देनी होती है, 4D के अंदर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो जहाँ भी आप रजिस्टर्ड हैं वहीं पर वो शो करेगा, और उसके बाद ऐड डिटेल में टैक्सेबल वैल्यू क्या रेट है। जैसे ही हम टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करेंगे और रेट जो हमारा है उसको करेंगे सिलेक्ट, तो अपने आप, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो इंटीग्रेटेड टैक्स वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस की भी डिटेल देनी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये जो समरी ऑफ, जो पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है समरी ऑफ CMP 08, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। आगे इसके देखिए लिखा भी हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड बाय सिस्टम। जो हमने साल भर में CMP 08 फाइल करे होंगे चारों क्वार्टर के, उसकी समरी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी क्वार्टर का CMP 08 रिटर्न नहीं फाइल है तो आपका GSTR 4 भी फाइल नहीं हो पाएगा। GSTR 4 फाइल करने से पहले ही वो वहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि पहले सारे CMP 08 फाइल करिए, तभी GSTR 4 फाइल करने देगा। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी CMP 08 से। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई अपने आप आ जाएगी। तो साल भर में जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, रेट के हिसाब से हमें पता है कॉम्पोजिशन जो डीलर होते हैं उनके ऊपर 1% या 2% या 5 या 6% इसी रेट से GST चार्ज किया जाता है। तो जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे सपोज 1 लाख, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा CGST एंड SGST। तो ये हमें देना है। और इनवर्ट सप्लाई जो हमने ऊपर डिटेल दे रखी है इस टैब में, यहाँ से ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो इनवर्ट सप्लाई हमें अलग से पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी सा प्रोसेस है GSTR 4 का। उसके बाद जब हमें सारी डिटेल TDS का, अगर कोई TDS का क्रेडिट वगैरह है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर पुट नहीं करनी है। क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड। तो जैसे CMP 08 की समरी ऑटो ड्राफ्टेड रहती है, उसी तरह TDS के जो क्रेडिट होता है वो भी ऑटो ड्राफ्टेड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जब सारी डिटेल पुट कर लेंगे तब हम करेंगे कंप्यूट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। और कंप्यूट लाइबिलिटी करने के बाद एक बार हम रिफ्रेश करेंगे तो ये रेडी टू फाइल हो जाएगा। ये प्रोसीड टू फाइल आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये GSTR 4 की पूरी समरी जनरेट कर देगा। सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ एकदम सही से आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर ये आपसे डिक्लेरेशन पे टिक करने के लिए कहेगा, जो कि हमने देखा है GSTR 3B और GSTR 1 में भी यही स्टेप होते हैं। उसके बाद अगर कंपनी है तो DSC से, अदरवाइज EVC जो OTP है आपके मोबाइल पे आएगा और आपका GSTR 4 फाइल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप GSTR 4 का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। GSTR 4 से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई प्रोसेस आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरे मोबाइल पे देखिए इसी बीच OTP भी आ चुका है। जैसे ही हम यहाँ पर OTP डालेंगे और वेरीफाई पे करेंगे क्लिक, और ये हमारा GSTR 4 फाइल हो गया है, हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो फ्रेंड्स, GSTR 4 से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हाँ फ्रेंड्स, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।